एंड वेलकम टू द क्लास। ये इंग्लिश की हम लोगों की 4th क्लास है, चौथी क्लास है। इसमें हम पहले अपना रिवीजन करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। तो सबसे पहले रिवीजन में हमने दिस सीखा है। THIS, दिस। दिस मतलब क्या होता है? यह। इज मतलब है। अ मतलब एक। बॉय मतलब लड़का। तो दिस इज अ बॉय मतलब यह एक लड़का है। ठीक है। अगला है हमारा THAT, दैट। सॉरी, THAT, दैट। दैट मतलब क्या होता है? वह। तो दैट इज अ बॉय मतलब वह एक लड़का है। उसके बाद हमने क्या सीखा था? अब हम लोग एंड के बारे में रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि AND, एंड मतलब क्या होता है? और। ठीक है। AND, एंड मतलब और होता है। तो एप्पल एंड मैंगो आर फ्रूट्स। तो एप्पल मतलब हो गया सेब, AND, एंड मतलब हो गया और, MANGO मैंगो मतलब हो गया आम, ARER मतलब हो गया है, FRUITS फ्रूट्स मतलब फल। तो एप्पल एंड मैंगो आर फ्रूट्स का मतलब हो गया सेब और आम फल हैं। तो हम लोग का अब ये रिवीजन खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अब देखा ता है ती है वाले नियम हम लोग कर चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वह खेलता है। तो वह खेलता है में ता है आ गया, इसीलिए हम लोग ता है आ गया, इसीलिए हम लोग जो है एस लगा देंगे। ठीक है। वह का क्या हो जाएगा? ही। तो वह का हो गया ही, खेलने का हो गया प्ले, और क्योंकि ता है लगा हुआ था इसलिए हो गया एस। तो वह खेलता है का हो गया ही प्लेज। दूसरा है वह देखती है, लड़की है। ठीक है। इसीलिए वह के लिए क्या इस्तेमाल किया हम लोगों ने? SHE, शी। क्या कर रही है? देख रही है। तो देखने की इंग्लिश हो गई WATCH, वॉच। अब देखो ऊपर ती है लगा हुआ था, इसीलिए हमने नीचे वॉच में क्या जोड़ दिया? ES जोड़ दिया। हमें पता है कि वर्ब में हम लोग कहीं कहीं पर S और कहीं कहीं पर ES जोड़ते हैं। तो जब हमारा वॉच आया, WATCH वॉच मतलब देखना, तो हमने उसके साथ ES जोड़ दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। वह गिरता है। तो अब यहाँ पर हम लोग किसी सामान के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए वह के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? IT, इट। उसके बाद गिरता है, क्या काम हो रहा है? गिर रहा है। तो गिरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है FALL, फॉल। और क्योंकि ऊपर ताहे लगा हुआ था इसीलिए नीचे हमने क्या लगा दिया? S लगा दिया। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? ताहे देखा, और जब ताहे देखा तो क्या कर दिया? S लगा दिया। ठीक।
सरिता लड़ती है, ठीक है। अब सरिता क्या है, नाम है, तो हिंदी इंग्लिश में नाम तो एक ही जैसा रहता है, तो इसीलिए नाम में हमने कुछ बदला नहीं, बस इंग्लिश में लिख दिया। फिर वो क्या काम कर रही है, लड़ रही है, ठीक है। लड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं FIGHT, फाइट। साथ में हमने देखा कि लड़ने के साथ क्या लगा हुआ है, ती है लगा हुआ है। और जब हमने ती है देखा तो हम क्या लगा देंगे, नीचे अपना एस लगा दिया, ठीक है। तो सरिता लड़ती है, सरिता फाइट्स। अगला है हमारा आम गिरता है। तो आम क्या है, एक आम की बात हो रही है, ठीक है। तो एक वचन हो गया, ठीक है। आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो। तो आम की अंग्रेजी मैंगो लिख दी। क्या काम कर रहा है, वो गिर रहा है। तो गिरने को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो गिरने की इंग्लिश लिखी फॉल। अब हमने ये भी देखा कि गिरने के साथ क्या लगा हुआ है, ता है, गिरता है। इसीलिए जब हमने ता है देखा तो हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। अब है हम लोगों का अगला, वे हंसते हैं। वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, THEY, दे। क्या काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लाफ, ठीक है। तो लाफ की स्पेलिंग तो हो गई LAUGH, लाफ। और हमने साथ में देखा कि ऊपर क्या लगा हुआ है, ते है लगा हुआ है। तो जब ते है लगा हुआ है तो अभी तक तो हमने सीखा था कि SEIS लगाना है, पर जब दे है तो SEIS नहीं लगेगा, सिर्फ लाफ लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने एस को नहीं लगाया, ठीक है, सिर्फ दे लाफ लिखा। अगला क्या है, हम जाते हैं, ठीक है। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, WEV। क्या काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। जाने की इंग्लिश होती है गो। तो हमने गो लिखा। अबे हमें यहाँ पर ते है था तो हम लोग यहाँ पर एस भी लगा सकते थे, पर हमने कल सीखा था कि जब हम आ जाता है, वी आ जाता है, तो हम लोग एस नहीं लगाते, ठीक है। तो अपने नियम को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, अभी तक जितना सीखा है वो। हमने ये सीखा कि जब ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर यानी कि एक वचन होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग एस या फिर ES वर्ब में जोड़ देते हैं। लेकिन अगर THEY यानी कि दे हो या फिर वी हो तो हम लोग खाली छोड़ देते हैं वर्ब को, उसमें एस या ES नहीं लगाते, ठीक है। तो इतना सीख लिया। आज हम इसी नियम में कुछ और सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये वर्ड मीनिंग कई बार देख चुके हैं, पर फिर से एक बार देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले है HE, ही, मतलब कि वह। मतलब कि वह। दूसरा है SHE, शी, मतलब कि वह। तीसरा है IT, इट, उसका मतलब भी है वह। जब तीनों का मतलब वह है तो अंतर क्या है,
पहला जो है एच ई ही, वो जब किसी लड़के के लिए वह इस्तेमाल करना होता है तब बोलते हैं। दूसरा है एस एच ई शी, वो जब किसी लड़की के लिए बोलना होता है तब इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है आई टी इट, वो जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद है एन ए एम ई नेम, मतलब नाम। फिर है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब एक वचन कोई एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है। और हम लोग के ता है ती है नियम में हमने ये भी जाना कि जब इनमें से कोई हो, वह ही शी इट हो या फिर कोई नाम हो और सिंगुलर हो और वाक्य में ता है ती है लगा हो, तो हम लोग एस या ES जोड़ देते हैं। तो ये नियम हमें याद हो रहा है, धीमे धीमे याद करने की इसको कोशिश करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी वर्ड मीनिंग्स है। THEY, दे। THEY, दे मतलब क्या होता है? वे लोग। इन जब इस्तेमाल करना होता है तब हम लोग दे बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है WE, वी मतलब हम। तो हमने अभी तक अपने नियम में सीखा कि अगर दे और वी हो और साथ में ता है ती है ते है लगा हो, जैसे कि ता है ती है ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? एस या ES नहीं लगाते। ठीक है। अगर एस या ES हो तो क्या करते हैं? उसको काट देते हैं। ठीक है। अगर दे और वी है तो एस या ES नहीं लगाते। इसके बाद की वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। YOU, YOU मतलब होता है तुम या आप। ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि इसका नियम कैसे है। अगला है आई मतलब होता है मैं या फिर मुझे। ठीक है। मैं या मुझे के लिए अंग्रेजी में आई का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला है प्लूरल, PLURAL। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें, जो हमने आज पढ़ा। जैसे एक हाथ हो तो बोलेंगे HAND, लेकिन अगर दो हाथ की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे? HAND और S। ठीक है। हैंड्स मतलब कितने हैं? दो हैं। हैंड मतलब कितना है? एक है। ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया हमारा, हैंड्स जो है वो प्लूरल हो गया। आज हम ता है ती है ते है के नए नियम सीख रहे हैं, जहाँ पर हम लोग तुम वाले शब्दों को कैसे बनाया जाता है अंग्रेजी में वो सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ता में छोटा ओ की मात्रा म, तुम। तो तुम को इंग्लिश में क्या बोला? YOU। क्या काम कर रहा है? रो रहा है। ठीक है। लड़का है, रो रहा है, तो रोने को इंग्लिश में बोलते हैं CRY, क्राई। ठीक है। लेकिन पर हमने देखा कि यहाँ पर तो ते है लगा हुआ है, फिर भी हम लोग क्राई में S या ES नहीं लगाएंगे। तो अगर YOU है तो S या ES नहीं लगता। S या ES नहीं लगता, नहीं लगता। कभी भी YOU दिखे तो वर्ब के साथ S या ES नहीं लगाएंगे। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है तुम रोते हो। तुम की इंग्लिश क्या हो जाती है? YOU। क्या काम कर रहा है लड़का?
सॉरी, तुम रोते हो तो हो गया है। अगला देखते हैं, तुम हंसते हो, तो तुम की इंग्लिश क्या हो गई? YOU। क्या काम कर रहा है? हंस रहा है, ठीक है। तो हंसने को इंग्लिश में बोलते हैं LAUGH। LAUGH, लाफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाफ के साथ हम लोग SAIS नहीं लगाएंगे, हालांकि यहाँ पर ते है लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर YOU आ गया, और YOU के साथ SAIS नहीं लगता, ठीक है। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग अभी आने वाले कई सारे ऐसे शब्द होंगे जिसमें आप लोग ऐसा देखोगे कि ऊपर बिंदी लगी हुई है, जैसे यहाँ पर ह के ऊपर बिंदी लगी हुई है। असल में जब हम लोग हंसने लिखते हैं अपने हाथ से, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब मोबाइल में टाइप कर रहे हैं तो वो चंद्र बिंदु जो हम लोगों ने बनाया है, ये वाला, ठीक है, ये हमें मिल नहीं रहा है, इसीलिए वो अपने आप बिंदी दे दे रहा है। तो आप लोग ये बात समझिएगा कि दरअसल यहाँ पर चंद्र बिंदु होना चाहिए, पर मतलब मोबाइल में लिख रहे हैं इसलिए मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। अगला है हमारा, तुम चलते हो, तो तुम के लिए क्या अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल होता है? YOU। क्या काम कर रहा है लड़का? चल रहा है, तो चलने के लिए इस्तेमाल करेंगे WALK। हमने साथ में ये भी देखा कि यहाँ पर तो तेह लगा हुआ है, लेकिन नीचे हम लोग SAIS नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि YOU है, ठीक है। अब है हम लोगों का, तुम पूछती हो। अब लड़का हो या लड़की, अंग्रेजी में तो तुम ही इस्तेमाल होगा, YOU ही लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर नियम में ता है ती है पे कुछ अलग बदलेगा नहीं। जैसे हम लोग पहले ही और शी करते थे ना, लड़का हो तो HE ही कर देते थे, और लड़की हो तो SHE शी कर देते थे, पर तुम में ऐसा कुछ अलग अंतर नहीं है, ठीक है। तो तुम पूछती हो, तुम का क्या हो गया? YOU। क्या काम कर रही है? पूछ रही है, तो पूछने की इंग्लिश हो गई ASK, आस्क, ठीक है। उसके बाद हमने साथ में ये भी देखा कि यहाँ पर तो ती है लगा हुआ है, लेकिन हम लोग नीचे कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे, यू आस्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर YOU है, तो हम लोग SAIS नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, तुम गाती हो, तो तुम के लिए क्या इस्तेमाल किया? YOU। क्या काम कर रही है? गा रही है। गाने की इंग्लिश होती है SING, सिंग, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ पर तो ती है लगा हुआ है, फिर भी क्योंकि हमारे साथ में YOU भी है, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, SAIS नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे, तो हो जाएगा तुम गाती हो, यू सिंग। अब हम लोग मैं वाले वाक्य देखेंगे, जिसमें मैं से वाक्य शुरू हो रहा है। जो मैंने अभी यू आप लोगों को बताया, उस पे 5 वाक्य का होमवर्क जो है वो भी मैं आगे दे दूंगी इस क्लास के, इस वीडियो के अंत में, ठीक है। तो 5 वाक्य यू पे मिलेंगे, और 5 वाक्य अभी जो हम सीखने जा रहे हैं आई, इस पे मिलेंगे। तो पूरे 10 वाक्य का आपका होमवर्क होगा, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है, मैं बोलती हूँ। तो लड़का हो या लड़की, इंग्लिश में मैं के लिए आई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैं के लिए क्या लिखा? आई। क्या काम कर रही है? बोल रही है, तो बोलने के लिए से लिखा। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने देखा कि ती है लगा हुआ है, फिर भी अब जैसे यू के साथ हम लोग SAIS नहीं लगाते थे, सेम काम हम लोग इसके साथ भी करेंगे, SAIS नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आई है, तो हो जाएगा आई से, मैं बोलती हूँ, आई से, SAIS नहीं लगेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, मैं लिखता हूँ, सॉरी मैं लिखती हूँ।
अब मैं का इंग्लिश हो गया आई, क्या काम कर रही है, लिख रही है। लिखने की इंग्लिश होती है WRITE। उसके बाद फिर यहाँ पर ती है लगा हुआ है, फिर भी हम लोग SAIS नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि साथ में आई है। तो जब आई होता है तो वर्ब में काम वाले जो शब्द होते हैं उसमें हम लोग SAIS नहीं लगाते। ठीक है, अगला देखते हैं। मैं बताती हूँ, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। बताने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, मैं बताती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर हमने क्या देखा कि ती तो लगा हुआ है, लेकिन हम लोग SAIS नहीं लगाएंगे क्योंकि आई है। ठीक है, उसके बाद एक बात हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर ह के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, ये अगर हम कॉपी में लिखते तो हम ऐसे लिखते इसको। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल से लिख रहे हैं इसीलिए हमें ये चंद्र बिंदु जो ऊपर लगता है वो मिल नहीं रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पर सिर्फ बिंदी से काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप मात्रा को देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगला है मैं समझता हूँ। अब हमें पता है लड़का हो या लड़की, हम लोग तो मैं के लिए आई का ही इस्तेमाल करेंगे। समझने की अंग्रेजी क्या होती है, अंडरस्टैंड, UNDERSTAND। अंडरस्टैंड मतलब समझना। तो मैं समझता हूँ हो जाएगा आई अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर ता है लगा हुआ है और आई भी साथ में है, इसीलिए हम लोग SAIS नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने आई के बारे में सीखा। अगला क्या है, मैं करता हूँ। मैं को इंग्लिश में क्या बोल दिया, आई। उसके बाद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ता है लगा हुआ है, तो ता है और आई जब साथ में आते हैं तो नीचे जो काम हो रहा है उसमें हम लोग SAIS नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ लिखकर छोड़ देंगे आई डू, मैं करता हूँ आई डू। आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए, जो 2 नए नियम सीखे हैं हम लोगों ने, उसके बारे में होमवर्क क्वेश्चन है, तो मैं बोल रही हूँ अगर साथ में नहीं लिख पाएंगे तो आप लोग उसको पॉज करके भी बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है तुम सुनते हो। तुम सुनते हो, सुनने को इंग्लिश में बोलते हैं हियर, HEAR, हियर। अगला है दूसरे नंबर पे, आप लोग नंबर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तुम खेलते हो। खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं। ठीक है, तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, YOU। तो तुम के लिए जहाँ पर भी तुम की हिंदी से अंग्रेज़ी बनानी हो, आप लोग YOU का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है के लिए कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम खेलते हो का हो जाएगा यू प्ले। उसके ऊपर था तुम सुनते हो का हो जाएगा यू हियर। ठीक है, अगला है तुम पसंद करते हो। पसंद करने को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं LIKE, लाइक। ठीक है, अगला है तुम लड़ती हो। लड़ने को इंग्लिश में कहते हैं FIGHT, फाइट। ठीक है, तुम की इंग्लिश हो जाएगी YOU। उसके बाद है 5 नंबर पे है तुम रखती हो। तुम की इंग्लिश हो जाएगी YOU। रखने की इंग्लिश होती है KEEP।
रखने की इंग्लिश PUT पुट भी होती है, पर यहाँ पर हम लोग KEEP को करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं समझाता हूँ। अब तुम वाले हो गए 5, अब हम लोग मैं वाला करेंगे। 6 नंबर पे मैं समझाता हूँ। मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, समझाने की इंग्लिश हो जाएगी आई, बड़ा वाला आई बनाइएगा हमेशा, छोटा वाला आई नहीं। समझाने की इंग्लिश हो जाएगी एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन। 7 नंबर पे है मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई, TRY, ट्राई। मैं के लिए आप लोग लिखोगे आई, बड़ा वाला आई बनाइएगा, ठीक है। कभी भी मैं के लिए इस्तेमाल किया जाता है आई तो वो बड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, छोटे लेटर्स में नहीं लिखते हैं हम लोग। 8 नंबर पे है मैं पूछता हूँ। पूछने की इंग्लिश होती है ASK, आस्क। मैं का इंग्लिश होता है आई, बड़ा वाला आई, कैपिटल लेटर्स में आई लिखेंगे। 9 नंबर पे है मैं आराम करती हूँ। मैं की इंग्लिश हो जाएगी बड़ा वाला आई, कैपिटल लेटर्स में। आराम करने की इंग्लिश होती है रिलैक्स, RELAX। इसमें कहीं पर भी SAIS नहीं लगेगा, ठीक है, सिर्फ आई रिलैक्स लिखकर छोड़ देंगे। 10 नंबर पे है मैं सांस लेती हूँ। सांस में ऊपर जहाँ पर बिंदी लगी है वहाँ पर आप लोग प्लीज़ चंद्र बिंदु बना दीजिएगा, ऐसे, ठीक है। मैं सांस लेती हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक गलती लिख दी है। सांस लेने को रिलैक्स नहीं कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं, ठीक है। आराम करने को ऊपर रिलैक्स है और सांस लेने की इंग्लिश होती है ब्रीथ, वो मैं लिख रही हूँ अभी, BREATHE, ब्रीथ, ठीक है। मैं सांस लेती हूँ, ब्रीथ। अब ये 10 हो गए हैं, आप लोग इसको होमवर्क करके जमा कर दीजिएगा। और एक चीज़ और मुझे बोलनी है कि अगर वीडियो में आप लोग को कोई वीडियो नहीं समझ में आया है अभी तक, ये हम लोग की चौथी क्लास है, चौथा वीडियो है, अगर आपको पहले वाले कोई वीडियो समझ में नहीं आए हैं या आप चाहते हो कि मैं दोबारा से बना दूँ कुछ और बातें उसमें बोल करके या समझा कर, तो प्लीज़ बता दीजिएगा। इसके बाद जो मैं बीच बीच में लिखती रहती हूँ, अगर उसके बारे में आपको वो अच्छा नहीं लगता है या लग रहा है कि मैं ज़्यादा लिख रही हूँ या कम लिख रही हूँ, तो वो भी बता दीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से आगे आने वाले वीडियोज़ में वैसा ना करूँ और जो पहले बन चुके हैं उसको भी मैं ठीक कर सकूँ, ठीक है। तो आवाज़ के बारे में, लिखने के बारे में, वीडियो के बारे में जो भी आपको गड़बड़ लग रही है वो आप प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। तो अब ये क्लास ख़त्म हो रही है हम लोगों की। अब हम होमवर्क आप कर लोगे तो हम अगली क्लास बनाएंगे। थैंक यू।